ज्यादा कीमती हीरे लगे हुए। हाँ ये ठीक है, इसकी कोई सही कीमत मिल जाए। वजाहत, तुमने कभी मालूम किया है कि टोनी किस जगह पे चल रहा है? क्यों, अब क्या हो? घर के मामला में दिलचस्पी लो तब तुम्हें पता चले ना। हमेशा पहलियां ही बुझवाती हो। बताओ ना अब क्या है, कहाँ है टोनी? वो कल मुझसे 50 पाउंड ले गया है। मैं क्या करती, मान नहीं रहा था, पर्स छीन कर पैसे निकाल के ले गया। और तुम खड़ी मुंह तकती रहेगी। तो क्या करती, पुलिस को इत्तला देती? डांट कर भगा देती नाकारा को। डांट का असर हुआ है कभी उस पर? और हाँ, तुमने ये नहीं पूछा कि उसने पैसे क्यों मांगे? अब ये भी बता दो कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी उसे? सुनोगे ना तो हंसोगे। अब बता भी दो। कह रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे का प्रेजेंट देना है। अभी पिछले ही हफ्ते तो टोनी ने बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है और उसका मिलना जुलना बंद हो गया। ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है, रूथ है नाम उसका। तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया है। नहीं वजह, इसमें तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी अफेक्शन की कमी और लाताल्लुकी ने उसे बुरे रास्ते पर डाल दिया है। हाँ, मुझे ही कसूरवार ठहराओ, तुम्हारी अपनी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी घर से बाहर परेशानियां कम है। तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे खानदानी जेवरात बिकने की नौबत आ गई है। तुम्हें मेरी परेशानियों का कितना एहसास है, इसलिए तो तुम्हें चाहता हूँ। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हेलो। बहुत देर कर दी आपने आने में। हाँ वो एक्चुअली मैं तो तुमसे तुम्हारे पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर के दफ्तर में मिलना चाह रहा था, लेकिन तुमने यहाँ बुला लिया। भाई बात ही आपने ऐसी कह दी थी तो हमने सोचा कि बात तो यही हो सकती है। वैसे बाय द वे, इतने महंगे रेस्टोरेंट में ये 2-2 जूस के गिलास क्या तुम पियोगी? नहीं, एक आप पिएंगे। और बिल कौन अदा करेगा? जाहिर है आप देंगे। वो किस खुशी में? जो बात आप कहने वाले उस खुशी में। हाँ भाई, बात तो बहुत अहम है। इतनी अहम है कि जब तुम्हें पता चलेगी तो फिर बिल भी तुम ही अदा करो। अच्छा चले खैर, छोड़े पहले ये बताइए कि आप सोसाइटी के फंड में क्या दे रहे हैं? मशवरा, मुफ्त मशवरा, और वो भी लंदन में। जी नहीं, हमें मशवरा नहीं चाहिए, चंदा चाहिए। तो यहाँ हम इसीलिए तो बैठे। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अच्छा खैर, क्या बात है? अरे भाई, अगर ऐसा मशवरा दिया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा चंदा मिले तो? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर मेरी तो चंदा देने से जान छूट जाएगी ना। ओहो, ये तो बहुत नेकी का काम है। आप इसे जान क्यों छुड़ा रहे? तो फिर सुनो, एक साहब आए हुए हैं पाकिस्तान से, यहाँ होटल क्राउन प्लाजा लंदन में ठहरे हुए, कमरा नंबर 225। नाम है उनका दानियाल। ना सिर्फ बड़े आदमी हैं बल्कि बड़े दिल वाले भी हैं। बस उनके डाल दो फंदा, फिर चंदा ही चंदा। क्या नाम बताया आपने? दानियाल। हेलो, हाय, प्लीज गिव मी 225। क्यों? यस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मुझे दानियाल साहब से बात करनी है। जी बोल रहा हूँ। जी मैं हमना बात कर रही हूँ, पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से आई थी और आपसे मिलना चाह रही थी। कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं होटल से ही बात कर रही हूँ। जी हाँ, लॉबी में फ्रंट डेस्क के सामने।
आप आ रहे हैं? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। आपने समझा है अभी फोन पे आपसे बात हुई थी? जी आप दानियाल? जी नहीं, मैं दानियाल साहब का सेक्रेटरी हूँ। दानियाल साहब तो आराम फरमा रहे हैं। कहिए कैसे आना हुआ? लेकिन अभी तो उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। जी बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। आपसे कहा कि मैं आता हूँ, मुझे कहा मैं नहीं जाता। खैर छोड़िए इन बातों को, प्लीज आप तशरीफ रखिए। जी एक्चुअली मैं पाकिस्तान सेंटर के लिए डोनेशन लेना चाह रही थी उनसे, और ये भी चाह रहे थे हम कि वो हमारे सेंटर में आए। जी मैं आपका पैगाम उन्हें ज़रूर दे दूंगा। आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ वो मैं आपको देती हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा कार्ड है और मैं शाम को घर पे ही मिलूंगी। प्लीज़ आप उनसे कहिएगा मुझसे बात कर लें। वैसे आपका नाम? जी इत्तेफाक से मेरा नाम भी दानियाल ही है, लेकिन आप मुझे बूधम कह के बुला सकते हैं। ये बूदम क्या नाम हुआ? जी जैसे वो इंग्लैंड का क्रिकेटर है बूथम, घर का नाम है जी। घर वाले प्यार से मुझे भी बूधम कहते हैं। अच्छा बूदम साहब, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। जी मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, आप मुझसे चंदा नहीं लेंगी? मगर आप तो वो जी मैं दानियाल साहब का सेक्रेटरी हूँ तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा ना जी। चलिए ठीक है, जो आपकी मर्जी में आए वो दे दीजिए आप हमें। नहीं आप बताएं मैं कितने पैसे दूँ? तो फिर आप ऐसा करें कि हमें 5 पाउंड दे दीजिए। सिर्फ 5 पाउंड की? नहीं जी नहीं, ये 50 पाउंड लीजिए। थैंक यू। मैं आपका क्या नाम लिखूं? दानियाल ही लिखूं? जी नहीं, आप ऐसा कीजिए कि दानियाल और बूधम लिख दीजिए। मालिक और नौकर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बूदम साहब। अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन याद से आप शाम को फ़ोन करवा देंगे ना? जी ज़रूर। थैंक यू। लो भाई अदनान साहब, ऐसा करो इस फॉर्म पे करो दस्तखत। ये कैसा फॉर्म है? यार तुम खुद ही तो कह रहे थे कि आमदनी बढ़नी चाहिए, रात को भी काम करने को तैयार हो, पैसे कमा के भेजने पाकिस्तान जल्दी जल्दी। अरे अगर ऐसा हो जाए ना दाऊद भाई तो बहुत अच्छा हो। तो इस फॉर्म पे दस्तखत करो, चलो मेरे साथ, बगैर काम किए पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है, वो भी लंदन में। बताएं तो दाऊद भाई। यार ये बेरोजगारी अलाउंस का फॉर्म है, जब तक कोई रोजगार नहीं मिलता हुकूमत की तरफ से वजीफा मिलता रहेगा। मगर मैं तो जॉब पर हूँ। यार एक तो तुम्हारे जॉब का किसी को पता ही नहीं चल सकता, और दूसरा ये जो फॉर्म है वो शाहनवाज खान के नाम से, और तुम काम कर रहे हो अदनान के नाम से। और वो शाहनवाज खान? यार वो जिसका ये पासपोर्ट है ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कोई फिक्र की बात नहीं, बस चलो तुम। दफ्तर पहुंचने में देर हो जाएगी दाऊद भाई। यार नाजिश से मैं बात कर लूंगा, पैसों से मुंह मोड़ो, वो भी लंदन में। चलो उठो, चलो 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 आ जाओ।
हेलो दानियाल, कैसे हो भाई? यार सॉरी दानियाल, मैं तुमसे पहले मिलने नहीं आ सका। वो तुम्हें पता है बिजनेस की मसरूफियात। बिजनेस की मसरूफियात, वो भी लंदन में? वेल सेड यार। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ, कब तक क़याम का इरादा है? बस समझो आ ही गया, और जाने का कोई इरादा नहीं है। क्यों जाने का क्या मतलब? वहां तो तुम्हारी बड़ी जागीरें वागीरें थी। मेरी नहीं, बाबा की। कुछ खानदानी मसला था, इसीलिए मुल्क छोड़ना पड़ा। अरे तो यार तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, जब तक चाहे ऐश से रहो, और वो भी लंदन में। मैं जो हूं यहाँ पे। ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? यार सोच रहा हूँ कि अब मुस्तकिल यहीं पे रहना है, तो क्यों ना एक अपार्टमेंट ले लूं। ये कैसे हो सकता है कि मेरे अपार्टमेंट होते हुए तुम कहीं और जाके रहो? नहीं दाऊद, तुम तो मेरी आदत को जानते हो कि मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। चलो ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो। और क्या? मेरा मतलब है भाई, यहाँ क्या करने का इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं। मेरा मतलब है कोई बिजनेस वगैरह। यार दाऊद, तुम तो जानते हो कि बिजनेस के लिए काफी सरमाए की जरूरत है, और मैं भी इतने पैसे लेकर नहीं आया, और बाबा से मैं पैसे लेना नहीं चाहता। बगैर सरमाए के, और वो भी लंदन में। खैर तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है यार, मैं जो हूं यहाँ पे। दानियाल, एक दो दिन में तुम्हें एक नवाब साहब से मिलवाएंगे, बड़े अच्छे लोग, तुम्हें मिलकर बड़ी खुशी होगी। नवाब साहब? जी हाँ, और वो भी लंदन में। यार उनसे मशवरा लेंगे कि तुम्हें यहाँ क्या करना चाहिए। तो कब मिल रहे हो उनसे? ऐसा है कि मैं तुम्हें फोन पे बता दूंगा, ठीक है? तूने बड़ी ज्यादती की हमना के साथ। कसूर तो सारा अजीज का था। अजीज अगर हमना को पसंद करता है तो इसमें हमना का क्या कसूर है? और फिर वो तेरी छोटी बहन है, नाराज है तुझसे, तुझे देखने भी नहीं आई, घर में भी तेरी खैरियत नहीं पूछी। मुझे बिल्कुल तुम्हारी ये मंतक समझ में नहीं आई। अजीज ने अगर तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम इनकार कर देते। उसने आप ही की तौहीन की है। क्या तौहीन की है? शादी से इनकार ही तो किया है, ये तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। For God's sake, मॉम, वो एक फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड आदमी? अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे बताएं, इस बात को तोल देने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि उसके नाजिश के दफ्तर की तरफ 5000 पाउंड निकलते हैं और उसने लीगल नोटिस भेज दिया, जो 1 हफ्ते में अदा करना है। पूछा आपने आप इसे? नाजिश को इस वक्त बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद रिकॉर्ड्स चेक किए, उसके निकलते हैं हमारी तरफ पैसे। तो आप क्या चाहते हैं, मैं जाके उससे माफी मांगू? तो ये आपकी सोच गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस लड़की को कभी अकल नहीं आएगी। आप चलिए। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, उससे मेरे सिलसिले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नफरत है मुझे उस शख्स से।
Excuse me, sir. Wonder if you can help me. I'm looking for a particular person and I'd like to have a look in your file of fresh claims made within the last week, if that's possible. Yes, sure. Why not? Good. And can I have a computer printout? Sure. Take this. Good, let's have a look at this. Number 38. Name, address. Note that down, will you? Right, so it's Shah Nawaz Khan, 179 Amherst Road, London. Okay. Thank you very much, sir. Have a good afternoon. अदनान साहब को भेजा है। अच्छा, मैं भेजती हूँ। जी अदनान साहब, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आपको जो काम कहा जाए वो वक्त पर नहीं करते। कौन सा काम? ये 5000 पाउंड का चेक आपने अजीज साहब को भिजवाना था, इसकी लीगल इंपॉर्टेंस थी, लेकिन आपने नहीं भिजवाया। क्यों? मैंने अपना नोट लिखा है। जी, आपने लिखा है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। फरमाइए, आप ये चेक उन्हें पोस्ट करते, हैंड डिलीवर्ड करवाते या किसी को बुलवा कर देते, बट शुड हैव डन इट। क्यों नहीं किया आपने? आपका गुस्सा बिल्कुल बचा है, लेकिन आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। फरमाइए। ये 5000 पाउंड का चेक हमें अजीज साहब को नहीं देना चाहिए। बट व्हाई? ये मैंने सारी लिस्ट बना दी है। पिछले 4 साल में अजीज साहब ने हमारे दफ्तर की मार्फत कई काम करवाए। इसका कमीशन और सर्विस चार्जेस 5000 पाउंड से बहुत ज्यादा है, जो ना तो हमने उन्हें कभी बिल किए और ना ही उन्होंने कभी हमें दिए। ये देखें सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टैट्स हैं। Yeah, you're right. इसके बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। Excellent, excellent. आप फौरन ये चेक कैंसिल करवाइए और हमारे लीगल एडवाइजर जो टॉम फ्रेसर है उनसे मिलकर अजीज साहब ने जो हमें नोटिस भिजवाया है उसका जवाब दें, बल्कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी डिमांड करें। राइट। एंड प्लीज अदनान साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाती हूँ। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से तो काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? क्या चाहते हैं आप? इजाजत। किस चीज की? फोन करने की। मैं समझी नहीं। मैं पाकिस्तान फोन करना चाहता हूँ अपनी घर। वेरी क्लेवर ऑफ यू। फोन आपके सामने है, जब दिल चाहे जितने दिल चाहे फोन करें। यू कैन यूज इट। शिम्मी, शिम्मी, लंदन से अदनान का फोन आया है, जरा जल्दी आ जा। हेलो अदनान, तुमने कितने दिनों बाद फोन किया है? सब लोग बहुत परेशान थे। मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, पैसे खर्च करने नहीं। और खैरियत से पहुँचने का फोन तो कर दिया था, मामी से बात हुई थी। कैसे हो तुम? वैसे ही हूँ जैसा तुमने देखा था। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अगर लड़कियों के बारे में पूछ रही हो तो सबसे पहले वो
जिसके यहाँ मुझे नौकरी मिली है। क्या नौकरी मिल गई तुम्हें? अदनान तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मामू से कहना बिल्कुल भी फिक्र ना करें, पहली तनख्वाह मिलेगी ना तो सारे पैसे भिजवाऊंगा। नहीं नहीं, तुम अपने ऊपर भी खर्च करना और अपने खाने पीने का ख्याल रखना। तो मैं बता रहा था मेरी बॉस बहुत अच्छी लड़की है, बड़ा ख्याल रखती है मेरा। अभी फोन भी उन्हीं के ऑफिस से कर रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रिंस चार्ल्स हो ना तुम तो। अरे भाई होगी अच्छी लड़की, मुझे मत बताओ। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आई ना तो तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। खुदा के वास्ते अदनान बस करो, मुझे नहीं मिलना किसी से। अच्छा ये बताओ कुछ मंगवाना है यहाँ से? नहीं अदनान, बस तुम आ जाओ। हेलो, अरे शम्मी तुम तो रो रही हो। देखो देखो प्लीज मेरी बात सुनो शम्मी। हेलो, लड़के की मुस्तकिल लंदन आने की वजह क्या है? बाप कहीं शादी कराना चाहते थे, साथ साथ एक लड़की पसंद नहीं थी, भाग के चले आए यहाँ। तो वो किस किस्म की बिजनेस करना चाहता है? कोई भी। नाजिश को पार्टनरशिप दिलवा दो ना, वैसे भी नाजिश का बिजनेस तो चल नहीं रहा है। हाँ वाकई, और ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा, और वो भी लंदन। और हो सकता है मुस्तकिल पार्टनर बन जाए। क्या मतलब? लाइफ पार्टनर बन जाए, पसंद करने लगे नाजिश को। लेकिन नाजिश का दिमाग तो आसमानों पर है। अदनान को अपने दफ्तर में रखा है, उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं करती वो। नौकर और पार्टनर में बड़ा फर्क होता है। लेकिन मेरे ख्याल से दानियाल हमना के लिए सही रहेगा। देखें जी, हमने अपनी बेटियों की शादी करनी है, जो जिसको पसंद आ जाए, लेकिन लड़के अच्छे होने चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं बात करूं नाजिश के दफ्तर में पार्टनरशिप की। तुम ऐसा करो कि तुम उसे नाजिश के दफ्तर ले जाकर मुलाकात करवा दो, उसके बाद फैसला करेंगे। हाँ ये ठीक है। आप उसके एजाज में पार्टी देना चाह रहे थे ना? हाँ पार्टी तो करनी है, लेकिन ये काम हो जाए तो फिर और जबरदस्त पार्टी देंगे। यस जी देखिए, मुझे दानियल साहब से बात करनी है। हाँ जी बोल रहा हूँ। कौन से दानियल बोल रहे हैं? शायद आप भूदम से बात करना चाह रही हैं, यानी कि मेरे सेक्रेटरी से। जी जी जी, लेकिन मुझे आपसे भी बात करनी है। मुझसे? जी कहिए। दानियल ने आपसे जिक्र किया होगा, पाकिस्तान सेंटर के लिए मुझे डोनेशन चाहिए था। ओहो भाई, भूदम कहो। हाँ भूदम ने कहा था। तो क्या सोचा आपने उसके लिए? मैं इन फजूल चीजों का कायल नहीं हूँ। लोगों ने मांगने का जदीद तरीका निकाल लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? जो आप सुन रही हैं। लगता है आपकी तालीम में कहीं कमी रह गई है, नहीं तो पढ़े लिखे आदमी इस तरह बात नहीं करते। पढ़े लिखे आदमी इस तरह पैसे भी नहीं मांगते। नहीं चाहिए आपसे पैसे, आप अपने सेक्रेटरी से बात कराइए मेरी। होल्ड कीजिए, बुलाता हूँ, बाहर बैठा है। बूदम इधर आओ। ये किन बदतमीज लोगों से ताल्लुकात हैं तुम्हारे? और ये कौन लड़की है जिसे बात करने की तमीज भी नहीं है? इनसे कह दो कि तुम्हें दानियाल ना कहा करें, सिर्फ बूदम कहा करें। हेलो जी फरमाइए, मैं बूदम बात कर रहा हूँ। हेलो दानियाल साहब, सॉरी बूदम भाई, आपके बॉस तो बहुत ही अजीब आदमी है, नहायत ही बदतमीज, बहुत घमंड है इन्हें, बहुत मालदार है ना इसलिए। देखिए आप ऐसा करें कि होटल आ जाए, आराम से बैठ के बात करें। मैं फोन पे इतनी
बात नहीं कर सकता। हाँ, मैं यही लॉबी में। ठीक है, आप आ जाइए। अच्छा, आप इंतजार कीजिए, मैं नीचे आता हूँ। ओके। समझते क्या अपने आप को। मैं तो खुद तंग आ गया उस शख्स से। ज़ेनी बीमार लगता है, लंदन इलाज के लिए आया है। तो क्या आप यहीं इसी होटल में रुके हुए? नहीं, मेरा अलग अपार्टमेंट है। सुबह उसके पास आ जाता हूँ और शाम तक वहीं रहता हूँ। मेरा तो इतना दिल चाहता है कि लंदन घूमूं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। वैसे भी मैं अकेला कैसे जाऊँ, मुझे तो रास्ते ही नहीं आते। आप चलेंगी मेरे साथ? मैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको छुट्टी मिल जाएगी अपने बॉस से। छुट्टी ना मिली तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। चले, मैं उसे कमरे में फोन करूँ। चलिए। हेलो सर। सर, मैं बूदम बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। सर मैं उसी लड़की के साथ जा रहा हूँ। लेकिन सर, मैं किसी के साथ भी जाऊँ, इससे आपका कोई तल्लक नहीं है। सर, वो मुझे अच्छी लगती है, मैं उसे चाहता हूँ। लेकिन सर, ये मेरा ज़ाती मामला है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। सर, अगर वो राज़ी हो जाएगी तो मैं शादी भी कर लूँगा, और मुझे आपकी नौकरी की भी कोई परवाह नहीं है। मेरा ख्याल है मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। नहीं, आपने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा ना। शानी। हाँ माँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटी? कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। माँ, इस वक्त मुझे कुछ ना बोल, मैं ज़मीनों पे जा रही हूँ। ज़रा देखूँ तो कि मज़ारे सही काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, अब बैठ जा। बड़ी आई जमींदार नहीं। माँ, मैंने कहा ना, मुझे मत टोक, जाने देना। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी से वापस आना। तुम्हारे बाबा के आने का वक्त हो गया है। बशीरा जी। शानी का ख्याल रखना। आप बिल्कुल परेशान ना हो जी मालकन। अच्छा जाओ। माँ, देखा तो नहीं है रोटी का डब्बा? हाँ, मैं कोई बेवकूफ हूँ? मैंने मालकिन जी से ऐसा छुपाया कि पता ही नहीं चला। शाबाश। शानी, वो देख सज्जू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे, तू पूछ नहीं रहा कि क्यों? तू खुद ही बता दे। मेरी और दानियाल भाई की शादी नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है? मैं जो कह रही हूँ। तू समझती क्यों नहीं? समझ इंसान को खराब कर देती है। देख शानी, मेरी बात का सही जवाब दिया कर। तू चाहती क्या है? मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊं? तू मेरी कसम खाकर कह, क्या तू ये गांव छोड़कर जा सकता है? तू जो ख्वाब देखती है शानी, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं कहाँ और तू कहाँ? मैं मिट्टी का जर्रा और तू आसमान का सितारा। वाह भाई वाह, मुझे सितारा कहता है और अपने आप को मिट्टी? शर्म तो नहीं आती? तू तो आसमान का चांद है, चांद। छोड़ दे तू ये बातें। कल को चौधरी साहब तेरी शादी बड़े धूमधाम से दानियाल के साथ कर देंगे। तू उसी के ख्वाब देखा कर। खबरदार, अगर तुमने दानियाल भाई का नाम लिया तो मैं जिंदगी भर उससे शादी नहीं करूंगी। क्या वो अच्छा इंसान नहीं है? ये बात नहीं है, दानियाल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं शादी तुमसे करूंगी। शानी, मैं तेरे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं ये जो सांसें लेता हूँ, इसमें भी तेरी खुशबू बसी हुई। लेकिन हमारी शादी होगी कैसे? मैं माँ से कहूंगी, माँ मेरी हर बात मान लेती है। अच्छा, अब तो रोटी खा। तू नहीं खाएगी रोटी? नहीं,
बाबा घर आएंगे, जब बाबा रोटी खा लेंगे तो उसके बाद मैं और माँ खाएंगे। चल बैठ। कम्मी की ये मजाल, उसकी हिम्मत कैसे हुई चौधरी नासिर की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। अरे उसके बड़े तो हमारे बड़ों के गुलाम थे। ये औकात भूल गया है वो। उसको ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा कोई भी हवेली की तरफ आंख उठाकर न देख सके। आओ मेरे साथ। बशीरा, तू यहाँ क्या कर रही है? चौधरी साहब, माफी दे दे। माफी दे? तेरी तो खबर मैं हवेली में लेता। चल हवेली। तब आप अज्जू, तेरी ये हिम्मत। चौधरी साहब, मैं आपका मुजरिम हूँ। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। मारो इसे। फेंक दो इसे। क्या हो बेटी? क्या खैर तो है? ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? हाँ? मैं तुझे बताता हूं, मुझसे पूछ। देख लिया अपनी ढील का नतीजा। मैं तुझे समझाता था कि बेटियां हवेली से बाहर नहीं जाती। वहां कमियों और मजारियों की गलीज निगाहें हमारी इज्जत पर पड़ती हैं। हमारी बेटी भाई साहब की अमानत है। पर ये बताए तो सही, अगर हुआ क्या है? इससे पूछ। हमारी इज्जत खाक में मिलाने लगी थी। अरे मैं तो भाई साहब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बराबर के गांव वाले मुझ पर थू थू करते। सज्जू का तो अशर तूने देख लिया ना? देख लिया ना तूने? कान खोल कर सुन ले। तेरी शादी दानियाल से होगी। बोलती क्यों नहीं है? सुन लिया तूने? अगर तेरे दिमाग में फतूर है, अभी और इसी वक्त तुम दोनों मां बेटियों को मैं जिंदा दफन कर दूंगा। मगर अपनी इज्जत पर आंच आने नहीं दूंगा। बोलती क्यों नहीं है? चौधरी, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। सुन लिया इसने? हाँ, सुन लिया इसने। जाने मैं क्या कह रहा हूं? तेरी शादी दानियाल से होगी। बोल मैं क्या कह रहा हूं? बेटा शानी, बाबा क्या पूछ रहा है? कह देना। बोल मैंने क्या कहा? जी जी बाबा जी। क्या जी जी लगा रखी है? बोलती क्यों नहीं? तेरी शादी दानियाल से होगी। बोलती क्यों नहीं? हाँ, मेरी शादी दानियाल से होगी। हाँ, मेरी शादी दानियाल से होगी। माँ,
बाबा ने तुझे डांटा है इसलिए रो रही है। तुझे पता है मेरी शादी दानियाल से होगी। 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 अदनान, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए मुनासिब समझा कि यहाँ चले आए। ऑफिस में लोग बहुत होते हैं यार, खुलकर बात नहीं हो सकती। घर पे कर लेते। जब मैं घर पहुंचता हूं तो तुम ख्वाब गफलत की नींद के मजे उड़ा रहे हो। तो जगा देते मुझे। वैसे बात क्या है? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, और वो भी लंदन में। खुश क्या दाऊद साहब, बस कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? किस बात की कोशिश? हम जैसे लोग अपना मुल्क ही इस मकसद से छोड़ते हैं कि पैसे कमा के घर बेच सकें और अपने घर वालों को मुफलिसी से निजात दिला सकें। बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हो, और वो भी लंदन में। अच्छा ये बताओ कि सैलरी क्या मुकर्रर हुई? इस बारे में तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई। आप बात करें ना। देखो अदनान, मैंने कोशिश करके तुम्हें जिंदगी का बेहतरीन मौका दिया। अब यार आगे तुम्हें भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो सैलरी की बात मैं खुद करूं? यार तुम जैसा सीधा आदमी कैसे चलेगा, और वो भी लंदन में। भाई अपने आप को सैलरी लेने के लिए नहीं, सैलरी देने के लिए तैयार करो। देने के लिए। सैलरी देने के बारे में मैं आपका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझा। देखो अदनान, तुम रुपया हो और नाजिश है पौंड। अपने आप को पौंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मगर कैसे? नाजिश की अभी तक कहीं बात नहीं हुई है, और तुम नाजिश को सूट करते हो। अब वो अपने मुंह से तो नहीं कह सकती कि तुम एक जस लगाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाओ। और मेरी जान, ऐसा मौका मिल नहीं सकता, और वो भी लंदन में। आपका मतलब है कि मैं नाजिश से शादी क्यों नहीं करूं? तो तुम कहो तो मैं बात करता हूं। रास्ता पूछने वाले ही तो खो जाते हैं। क्या सोच रहे हो भाई? तैयार हो, बात करूं? नहीं दाऊद साहब, मैं नाजिश से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या बुराई नाजिश में? कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं पहले से कमिटेड हूँ। देखो भाई, कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, और वो भी ये कि तरक्की हासिल करने और दौलत कमाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, बाकी बातें रात घर पर होंगी, ठीक है? घर पे आपसे मुलाकात ही कहाँ होती है? अरे हो जाएगी यार। अदनान सर, मेरे कमरे में आइए प्लीज। जी जी, मैं अभी आता हूँ। Yes, come in. जी अदनान, तुम्हारा असली नाम क्या है? जी क्या हुआ है? तुम्हारे पासपोर्ट पे क्या नाम लिखा हुआ है? शाहनवाज खान। He's the guy you're looking for. लेकिन मुझे बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? इतना मासूम मत बनो। 2 साल पहले तुमने जिस अंग्रेज औरत के साथ पेपर मैरिज की थी, उसका मर्डर हो गया है।